तो 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 ये हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। छोटा सा सवाल है, प्यारा सा है, फटाफट देखते हैं कि आखिर सवाल में बोल क्या रहा है। अच्छा, पहले तो ये जो कंसेप्ट लगा रहा है कि यूजिंग अपोजिट एंगल टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम प्रूव दैट, वहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ये वाला जो लाइन है यूजिंग से लेकर पैरेललोग्राम तक, फिलहाल के लिए आप इस स्टेटमेंट को राइट नाउ इग्नोर करिए, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। ये बल्कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये इतनी इम्पॉर्टेंट लाइन है कि इस इम्पॉर्टेंट लाइन से सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ध्यान रखना, एवरी रेक्टेंगल, जो भी रेक्टेंगल है, चाहे उसकी लेंथ कितनी भी हो, चाहे उसकी ब्रेथ कितनी भी हो, हर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है। बट अगर आप इसका उल्टा बोलो कि एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, कि पैरेललोग्राम भी रेक्टेंगल होंगे, तो ऐसा नहीं होता। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम बन सकता है, बट पैरेललोग्राम हमेशा रेक्टेंगल रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, ठीक है। तो हमें ये बोला गया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल के बारे में, है ना, कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो अगर मैं थोड़ा सा नामकरण कर दूं तो ए बी सी डी में ए बी सी डी के इक्वल हो जाना है, ये वाला ए डी इज बी सी के इक्वल हो जाना है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। और रेक्टेंगल के हर एंगल कितने डिग्री के होते हैं? हर एंगल यहाँ पे रेक्टेंगल का 90 डिग्री का होता है। तो ये मैंने डायग्राम के नाम पर एक बहुत ही बेसिक सा फिगर ड्रॉ कर लिया। अब इस फिगर का जो गिवन इंफॉर्मेशन है, जो गिवन डेटा है, वो गिवन डेटा देखो किस प्रकार से है कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। यानी कि आपको ये प्रूव करना है कि अगर आप लोगों के पास क्या होता, कोई एक रेक्टेंगल होता, तो प्रूव करो, ठीक है, कि दुनिया के सारे रेक्टेंगल, चाहे उनकी लेंथ ब्रेथ कितनी भी हो, हमेशा एक पैरेललोग्राम रहेंगे। हमेशा, हमेशा, ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन के नाम पे हमें ये दिया है कि क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज बेसिकली ए रेक्टेंगल। ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी हुई है कि ये पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल जो है हम लोगों का एक रेक्टेंगल है। अब अगर ये एक रेक्टेंगल है तो इसका हर एक एंगल, यानी कि इसका एंगल ए, इसका एंगल बी, इसका एंगल सी, इसका एंगल डी, ये चारों के चारों एंगल इसके कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। अब हमको ये प्रूव करना है, क्वेश्चन वाला हमसे ये कह रहा है कि भाई ये प्रूव करके बताओ कि ये पर्टिकुलर डब्बा, यानी कि ये क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी रेक्टेंगल तो है, नो डाउट, बट यही पर्टिकुलर डब्बा आप लोगों का एक पैरेललोग्राम भी होगा। ठीक है, अब आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको प्रूव करने के लिए वो देखो एकदम स्पेसिफाई कर रहा है कि इसको प्रूव करने के लिए तुम्हें अपोजिट एंगल वाला जो टेस्ट है उसका प्रयोग करना है। देखो, अभी तक मुझे जितना पता है, मैंने आपको पैरेललोग्राम के जितने भी थ्योरम्स थे वो भी पढ़ा दिए हैं, और साथ ही साथ में पैरेललोग्राम के टोटल 4 टेस्ट थे वो भी मैंने आपको पढ़ा दिए, है ना। तो अभी आपको टेस्ट तो आते ही हैं, 4 टेस्ट पता है? बिल्कुल पता है मैडम। पहला टेस्ट क्या है? पहला टेस्ट ये है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमको चीज़ें पुरानी याद भी आ जाएं। टेस्ट नंबर 1 ये है कि अगर आपके क्वाड्रिलैटरल के बोथ पेयर ऑफ साइड्स, ठीक है, साइड्स के जो बोथ पेयर होते हैं, अगर ये बोथ पेयर इक्वल आ जाते हैं तो भी आप उसको क्या कहोगे कि भाई तू एक पैरेललोग्राम है। टेस्ट नंबर 2 ये कहता है कि अगर अपोजिट, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट, ठीक है, बोथ पेयर ऑफ, अच्छा यहाँ पे बोथ वर्ड में लिखना भूल गई हूँ, यानी कि टेस्ट नंबर 2 ये कहता है कि अगर बोथ पेयर, किसके बोथ पेयर? अपोजिट एंगल्स के जो बोथ पेयर हैं, अगर ये भी इक्वल आ जाते हैं तो भी वो एक पैरेललोग्राम है। टेस्ट नंबर 3 ये कहता है कि अगर
डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही हो, ठीक है, आप किसी तरीके से ये प्रूव कर दो कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रही हैं, तो भी वो एक पैरेललोग्राम है। और टेस्ट नंबर 4 तो यार बड़ा ही प्यारा है, वो ये कहता है कि एनी वन पेयर, देखो स्टार्टिंग का जो टेस्ट है वो कहता था बोथ पेयर, और टेस्ट नंबर 4 कहता है कि कोई भी एक पेयर अगर इक्वल आता है एज वेल एज पैरेलल आता है तो भी वो एक पैरेललोग्राम है। तो टेस्ट नंबर 1 में बोथ पेयर के साइड्स के जो बोथ पेयर है उनको इक्वल आना था, पैरेलल नहीं भी आते तो भी चलता, बट इक्वल आना बहुत ज़रूरी था। लेकिन टेस्ट नंबर 4 में एक पेयर अगर आप बोल रहे हो तो एक पेयर इक्वल आ जाए एज वेल एज पैरेलल आ जाए तो वो एक पैरेललोग्राम है। तो टोटल किसी भी क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम लोगों के पास 4 टेस्ट हैं, बट क्वेश्चन वाला ये चाहता है कि आप इसमें से अपोजिट एंगल वाले टेस्ट का इस्तेमाल करें, यानी कि आप टेस्ट नंबर 2 का इस्तेमाल करें। बोल रहा है कि टेस्ट नंबर 2 का इस्तेमाल करो और प्रूव करो कि ये पर्टिकुलर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। तो देखो इसको प्रूव करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। कैसे? बहुत ही सिंपल है। अब देखो अपोजिट एंगल टेस्ट का मतलब क्या होता है, पढ़ो। टेस्ट नंबर 2 क्या कहता है? टेस्ट नंबर 2 ये कहता है कि अगर दोनों अपोजिट एंगल्स के पेयर, अगर दोनों अपोजिट एंगल्स के पेयर इक्वल आ गए तो उस पर्टिकुलर चीज को आप क्या कहोगे? उस पर्टिकुलर चीज को आप पैरेललोग्राम कहोगे, ठीक है। तो अभी देखो मेरे पास जो क्वाड्रिलैटरल है ए बी सी डी, इस क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी में एंगल ए और एंगल सी ये आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों की ही वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री, यानी कि एक पेयर तो इक्वल आ गया। साथ ही साथ में आप ये कह सकते हो कि मैडम यहाँ पे तो एंगल बी और एंगल डी ये भी आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू भी 90 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू का इसका रीज़न भी हम क्या लिखेंगे? ईच 90 डिग्री। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो बेसिकली अपोजिट एंगल्स के दोनों पेयर क्या आ चुके हैं? इक्वल आ चुके हैं। तो अगर दोनों पेयर अपोजिट एंगल्स के इक्वल आ गए तो आप बड़े ही गर्व से कह सकते हो अकॉर्डिंग टू टेस्ट नंबर 2 कि वो पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल आप लोगों का क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हियर, ठीक है, कॉमा, पेयर ऑफ, अच्छा पेयर के आगे एक वर्ड फिर मैं लगाना भूल गई हूँ, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे दोनों पेयर अपोजिट एंगल्स के क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। इसीलिए हमने जो टेक्स्ट बुक में जो हमने रूल्स पढ़ा था टेस्ट नंबर 2, उस टेस्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग वो जो क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी होगा वो बेसिकली आप लोगों का क्या होगा? पैरेललोग्राम, है ना। और यही चीज़ आपको इस सवाल में प्रूव भी करनी थी और हमारी प्रूव भी हो गई। सो वी विल राइट हैंस प्रूव। कितना प्यारा सा छोटा सा सवाल है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि स्पेसिफाई किया था यूजिंग अपोजिट एंगल टेस्ट, अगर इसी सेम क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता था, पता है, कि यूजिंग अपोजिट साइड टेस्ट, ऐसे भी पूछा जा सकता था, बराबर। तो अपोजिट साइड टेस्ट के लिए फिर अपन क्या करते? हम लिखते हैं कि ए बी इक्वल टू डी सी। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। हम लिखते ए डी इक्वल टू बी सी। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। उनकी आपको भले वैल्यू पता नहीं होती, बट क्योंकि वो एक रेक्टेंगल है तो इक्वल तो होगी ही होगी। फिर बस लिख देते कि अकॉर्डिंग टू टेस्ट नंबर 1 अगर दोनों पेयर अपोजिट साइड के इक्वल आ गए तो वो एक फिगर एक पैरेललोग्राम है। डन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ऐसा ज़रूरी नहीं कि यूजिंग अपोजिट एंगल टेस्ट से ही किया जाता, नॉर्मल भी आप इसे कर सकते थे अपोजिट साइड टेस्ट से। इस पूरे क्वेश्चन से पहले तो हम लोगों को ये चारों के चारों हमारे टेस्ट रिवाइज हो गए, है ना। और दूसरी हमको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा मिलती है
जिससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी स्कूल एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम में इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स पूछा जा सकता है वो ये कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो याद रखिएगा ये जो आप लोगों की स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू है। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। लेकिन अगर किसी ने ये कहा कि एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, कि दुनिया के सारे पैरेललोग्राम भी रेक्टेंगल होंगे, अगर किसी ने ऐसा कहा तो नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कुछ पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकते हैं बट दुनिया के सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होंगे, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में हमें एक बहुत ही प्यारा सा ट्रू फॉल्स भी सीखने को मिला। ओके, फिलहाल इस क्वेश्चन को अभी यहाँ रोकते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में नए सवाल के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे।